पिछले वीडियो में हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। कोई एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडल्स है, एक्सपोनेंट है। इसके बारे में हम लोग सिंबल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है क्या होता है। तो देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज तब किया जाता है जब किसी वैल्यू को आपस में कंपेयर करना हो। वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि ये वैल्यू इससे बड़ा है, छोटा है, उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी भी वैल्यू से कंपेयर होगा, जैसे 5 लेस देन 8 करे कि 5 जो है 8 से छोटा है तो ट्रू आ गया। 5 जो है लेस देन 3 से छोटा है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब देखिए, अगर कंडीशन आपका सही रहेगा तो उस समय आपका जो होगा रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है ट्रू। अगर कंडीशन आपका फॉल्स रहेगा तो उस समय फॉल्स रिटर्न करेगा। कहीं भी ट्रू आपको दिख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कंडीशन जो कंपेयर किया गया है वैल्यू का, वो कंडीशन आपका क्या होगा, सही होगा तो ट्रू होगा, और गलत होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो एक रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यू, तो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए करेक्ट दे आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यू, मतलब दो वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। एंड देन रिटर्न द बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू बताए थे, बुलियन वैल्यू में दो सिंबल होते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये बुलियन वैल्यू आपका रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए इसमें देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर, कौन कौन से सिंबल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर ये आपका है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल। तो ग्रेटर देन का सिंबल ये है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल कहीं चेक करना है कि ये वैल्यू इससे बड़ा है कि उसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल। वो वैल्यू उससे छोटा है कि उसके बराबर है तो लेस देन इक्वल। वो वैल्यू उससे बराबर है कि नहीं है तो डबल इक्वल लगाते हैं। वो वैल्यू उसके बराबर नहीं है तब इसमें, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ट्रू, इफ द ग्रेटर देन बी तो इज फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा इज। ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, ट्रू। इफ इज लेस देन बी होगा तो इस पार्ट में फॉल्स हो जाएगा। तो इसे लिखने का तरीका यह है, एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन है। ऐसे चेक करना है कि ए बी के बराबर है तो ए इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है तो ऐसे हम लिखेंगे। तो अगर कंडीशन सही होगा, जैसे ए बी से बड़ा है तो आपका ट्रू, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ए बी से, इसको कैसे पढ़ेंगे इसको, ए बी से बड़ा हो चाहे उससे बराबर होगा तो ट्रू, नहीं तो इल्स पार्ट, इल्स मतलब इसके अलावा फॉल्स हो जाएगा। तो ये सब सिंबल यूज करते हैं रिलेशन। कभी कभी ये सिंबल दे देगा और पूछता है कि किस ऑपरेटर का ये सिंबल है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का। कहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन 8, 5 जो है 8 से छोटा है, ट्रू आ गया। 5 लेस देन 3, 5 जो है 3 से छोटा है तो क्या है, गलत है, फॉल्स। इसमें कह रहा है कि 5 जो है छोटा है 7 से और 7 छोटा है 10 से, तो सही है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं एप्पल जो है मैंगो से छोटा है तो ट्रू। अब किससे आपको पता चलेगा, अब इसमें हम लोग आस्की नंबर में जाएंगे, शुरू का जो ए का मान होता है, एम का मान होता है, तो एम का मान जो है इससे छोटा होता है तो यहाँ पे ट्रू हो गया। इसमें भी आस्की वैल्यू चलेगा। 7 ग्रेटर देन 3, 7 जो है 3 से बड़ा है, सही है। 5 जो है छोटा है या बराबर है 8 से,
तो देखिए आर है मतलब दोनों में से कोई या तो छोटा है नहीं तो उसके बराबर है। तो चलिए बराबर तो नहीं है लेकिन उससे छोटा है तो ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी और कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तो ट्रू आ जाएगा। जैसे 7 लेस देन इक्वल टू 7 जो है 5 से क्या है छोटा है चाहे उसके बराबर है। तो देखिए 7 5 से ना छोटा है ना उसके बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। 5 जो है 6 के बराबर नहीं है तो सही है, 5 6 के बराबर नहीं है तो ट्रू है। करें कि 4 जो है 4 के बराबर नहीं है, क्या है गलत हो जाएगा। तो इससे किया जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे हम इसमें गए सेल में गए, सेल में यहाँ पे हम आ गए, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10। अब यहाँ से कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आएगा करें कि ए बी से बड़ा है तो सही है, ए बी से बड़ा है, ए कमांड 20 है बी कमांड 10 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। लिख दे बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन लेस देन ए, तो बी जो है ए से क्या है छोटा है तो सही है। लेकिन यहाँ पर लिख दे बी ग्रेटर देन ए, कह रहा है कि बी जो है ए से बड़ा है तो गलत है। ए बराबर है चाहे उससे बड़ा है बी से, चलिए इसमें क्या आएगा कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर है, ए बी के बराबर है या उससे क्या है छोटा है। तो देखिए ए बी के बराबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ए बी से बड़ा है चाहे उसके बराबर है। तो क्या है ए बी के बड़ा तो है लेकिन उसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इंटर मारेंगे तो ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, या ए का मान बी से बड़ा हो आर उसके बराबर हो। तो चलिए बराबर तो नहीं है उससे बड़ा है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिए ए नॉट इक्वल बी, कह रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं है तो सही है, ए जो है बी के बराबर नहीं है क्योंकि ए का मान इतना है बी का मान दूसरा है, तो ए बी के बराबर नहीं है। चलिए ए बी के बराबर है, कह रहे कि ए बी के बराबर है तो गलत है, ए बी के बराबर नहीं है। जबकि इसमें कह रहे कि ए बी के बराबर नहीं है तो सही है, लेकिन ए बी के बराबर है तो गलत है क्योंकि अलग अलग मान है। तो ये ऑपरेटर है, आप एक ही जगह इसका आप फाइल में भी जाके और न्यू करके स्किप मोड में जाके और सबको एक ही जगह लिखने के बाद प्रोग्राम जब रन करेंगे तो एक ही बार आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप एक ही जगह भी देख सकते हैं और लाइन बाय लाइन यहाँ पे सेल में भी